नमस्ते सुप्रभातम्। अद्य दिने प्रातः काले सोमवासरे आनंद आश्रमे सर्वे श्रोतॄणां ऑनलाइन दर्शकानाम् अपि अहं स्वागतं करोमि। वयं सर्वे मिलित्वा शङ्खनादं करिष्यामः। नमस्ते। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याभिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः प्रणवार्थाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ईशावास्य उपनिषद। कुछ मंत्रों का पठन करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीथामागृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतकुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यामामते लोका अन्धेन तमसावृताः तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्मगनो जनाः अनेघदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिष्वादधामि तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदुन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। तू, whereas on the other hand यह जो पांचवें मंत्र में श्रुति माता ने बताया था कि तदे जति तन्ने जति तदुस दूरे तद्वन्तिके। उसी सिलसिले में आगे कहते हैं कि जो अधिकारी मनुष्य ये समस्त भूतों में यानी सब में यानी अपने जीवन के व्यवहार काल में सबके प्रति उनकी दृष्टि क्या है। Here the Vedic vision works. सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपा। हमारा रामायण महाभारत भागवतम यही दृष्टि बताते हैं कि आत्मानंद के साथ आत्मज्ञान के साथ अनन्य भक्ति के साथ इस बाहरी जगत को कैसे देखा जाए।
कितना अद्भुत तरीका। यहां चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा बसे हुए। मेरे गुरुदेव तो ये कहते थे कि भगवान सर्वत्र खींचो खींच भरे पड़े, अन्य कुछ होने की गुंजाइश है ही नहीं। और यही एक कारण है शायद हमारी सांस्कृतिक धरोहर में कि हिंदू हिंसात्मक कभी नहीं होते, और इसलिए हिंदू आक्रोश करना ज्यादा नहीं जानते। लेकिन यही हमारी उदारता, भव्यता, ये वो बकरी और मेमनों ने हमारी मर्यादा समझ के रखी है। ये मुसलमान और क्रिश्चियन ये मानने लगे कि हिंदू सहिष्णु है, और ये बताने भी लगे कि आपको अपना सहिष्णु स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, हिंदू जितना उदारवादी और सहिष्णु है, उतना ही नियमबद्ध और कड़क हो सकता है। यही उपनिषद ये कहती हैं, यानी ईशावास्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, प्रमादो वै मृत्यु, प्रमाद मृत्यु। धर्म रक्षण में प्रमाद, राष्ट्र रक्षण में प्रमाद, हिंदू धर्मियों की रक्षा करने में प्रमाद, ये हमारी मर्यादा, इसमें प्रमाद नहीं हो। यानी उनको तो उपनिषदें मृत्यु तक कहती है। मरा हुआ इंसान कैसा अपनी सभी जिम्मेदारियों से झाड़ लेता है। उपनिषद ये कहती हैं कि कतई ये योग्य नहीं है, और यही उपनिषद वाक्य को अनुपालन करते हुए हिंदू धर्म के हम सब धर्मात्मा, विचारक, सज्जन, तत्वचिंतक, राजकर्ताएं जो हिंदुत्व को महत्व देते हैं, वो सबको उठ खड़े होना है। यही तो एक तरीका है। आओ गणपत भाई, आओ, साफ लई गया? हाँ लई आओ, आई मारी पास जाओ। હાલો, અચ્છા એમાં અત્યારે છે ને એટલે મૂકી દો. આ પણ એમ નહીં, એને ખુલ્લો રાખો કારણ કે પાછો મરી જશે. ખોલ નાખો એમ નહીં ભાઈ. બીજો અહીંયા આવો ભાઈ અંદર. ગણપતભાઈ એક ડબ્બા મૂકી દો ને હમણાં. ભાઈ એકાદ ડબ્બો છે હે? 6 ફૂટ છે. 6 ફૂટ છે તો એટલે અત્યારે ધામણ જ છે ને. લાવો મારા ગળે જ નાખી દો. નહીં રે, ધમાલ બધું તોડી નાખે, બધું પાડાપાડ કરશે. એમ ધમાલ કરે છે તો એને અત્યારે અંદર છોલો મૂકો જોઈએ. હા તો એનો વાંધો નહીં, મૂકી દો, મૂકી દો. ખોલી નાખો, ખોલ નાખો. પેલું આમ કાઢો, બહાર ના બંધ કરી. ભાઈ એને દો, તમે એમને દો. ખોલ નાખો. તમે તો અહીં બેસો, અહીં ઉપર પગ લઈને બેસતા કાંઈ નહીં થાય. તો પછી
બિનઝેરી, छोड़ दो। हाँ, निकल जाएगा अपने आप, घूमता रहेगा इधर। भाई बाहर जतो રહેશે એને કરતા એ અંદર જાઓ દે ભલે બચે। હા તો આગળ તું જાડી બંધ કર। હા વાહ ભાઈ વાહ, વાહ ભાઈ વાહ, બિલકુલ તમે જો હા 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 બિનજરી સા બિલકુલ બિનજરી। ભાઈ ખોલો તો પેલું ખોલી દો। આપણા બધા જંતુઓ બંતુઓ ખાઈ જશે, ઉંદરા ફુંદરા બધું ઇકોલોજીકલ ઇમ્બેલેન્સ જે હોય બેલેન્સ કરશે। પેલું આ બરોબર કરી દો, આ બાયણું બંધ કરી દો। હા બસ ફરજ કોઈ એમાં એને સિદ્ધ એનામાં ઝેર જ નથી। પરમાત્માનું સૌંદર્યતા છે, પણ વ્યક્તિઓ ભયભીત થઈને ખોટા ખોટા ડરી જાય। હે કાંઈ નહીં કરે। આપણે ત્યાં બધા સાપ રાખીશું, એ તો એની મેળે મચ્છર ને આમ તેમ બધું બહાર ફેર્યા કરશે। અહીંથી આ બધું જીવ જંતુઓ બધું લઈને તેને ઉપર ચડતા શીખવાડી દઈશું, એટલે ઉપર હા એ ઝાડે ચડે ઝાડે। ગણપતભાઈ આપણે જોત કરી રાતે વાત કરીને સવારે તમે જે કાલે કેવી મજા આવી પ્રોગ્રામમાં, લોકો બહુ ખુશ થઈ ગયા બહુ જ। અને તમને બધા કામ પણ આપશે, અને તમારું નામ, આપણે માત્ર કામ નહીં, તમારું નામ, તમારી સેવા, આ મૂંગા પ્રાણીઓ પ્રત્યેની તમારી કેવી મોટી સેવા છે, સંસ્કૃતિની સેવા છે, પર્યાવરણની સેવા છે। એક ગણપતભાઈ, એક વ્યક્તિ છે ગણપતભાઈ તળપદા, જે બહુ નિર્ભય છે અને સાપ પકડવાનું જાણે છે। આ ગણપતભાઈને કાલે રાતે ભજનના પ્રોગ્રામમાં બોલાવેલા અને એનો પરિચય આપેલો, અને કાળો એક ક્રેટ એટલે બિલકુલ ઝેરી નાગને ગઈકાલે અહીંયાથી જ એને બપોરે પકડેલો, અને એક ડબ્બામાં, પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં હોલ્સ વગેરે કરી અને છે ને હા તમે જોજો પાછળની સાઈડ છે બેઠો છે બસ બેસવા। અને એ સાત વિષયની માહિતી આપી, એમની સાથે વિજયભાઈ આવેલા હતા। આ બધા સંસ્કૃતિના રક્ષકો છે, આપણે એમને પ્રણામ કરીએ। નાના નથી, આ દેખાતા નાના વ્યક્તિત્વની દ્રષ્ટિએ બહુ મોટા છે। ગણપતભાઈને પોતાનું ગેરેજ છે, નડિયાદમાં વસતા દરેક વ્યક્તિને હું એમ યાદ જ કરું છું કે તમારું સ્કૂટર, ટુ વ્હીલર ગણપતભાઈના ગેરેજનું નામ શું છે? હે રામદેવ ઓટો ગેરેજ, બીજ રોડ ઉપર રામદેવજીના મંદિરની બરોબર બાજુમાં છે, ત્યાં એ છે। અને એમનો ટેલિફોન નંબર બધા લખજો, 96 380 66 96380 દોસ્તો, તમારામાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ આ નામ સ્નેક ગણપતભાઈ અને એને આ નંબર સાથે તમારા મેસેજમાં અહીંયા મૂકો, જેથી મારા ફેસબુક ઉપર પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે જોડાણ છે એમને એ ખ્યાલ આવે, આ નંબર નોંધી લે અને ગણપતભાઈ સાથે વાત કરે। તમારે ત્યાં કોઈ સાપ હોય, કોઈ વાંદરો માથાકૂટ કરતો હોય,
તો ગણપતભાઈને બોલાવું છું. બે પગારા વાંદરા છે એને નાથવા મુશ્કેલ, આ ચાર પગારા વાંદરાને નાથવા બહુ સહેલા છે એવું ગણપતભાઈ કહે છે. જો ગણપતભાઈની મુખારવિંદ બધા આવો નજીક. ખૂબ સરસ કામ કરે છે ગણપતભાઈ. જય મહારાજ ગણપતભાઈ. જય મહારાજ, જય મહારાજ. ચલો સાહેબ, હું જઈશ. બહુ સરસ. આમ આવતા રહી ગયા. આપણે ધામણો બધી ભેગી કરી. હા, हे प्रभु, तो बात ये चल रही थी कि शायद उन लोगों को ये कमजोरी लगी कि हिंदू धर्म वाले सहिष्णु हैं, यानी उनका अर्थ वो डरपोक भयभीत करने लगे हैं, कमजोर हैं ऐसा करने लगे. ऐसी बात नहीं. हमारे संस्कारों में लिव एंड लेट लिव, शिल्पाबेन नंबर છે ગણપતભાઈનો 9638666576. ગણપતભાઈ સ્નેહ કેવું લખી તમારા મોબાઈલમાં સાચવી રાખજો. ક્યારેક ત્યાં તમારે ત્યાં કે તમારા સગાવાલા કે જાણીતા પાડોશી કે કોઈને ત્યાં સાપ નીકળે તો ગણપતભાઈને બોલાવજો. ગણપતભાઈ ઝેરી કે બિનઝેરી સાપને પકડી અને ગામની બહાર જંગલમાં છૂટો કરી આવશે. એમને ચાર્જ ઓછામાં ઓછો 500 રૂપિયા આપવાનો છે. વધુ તમે જેટલો પણ આપી શકો. આમ એક જરૂરિયાતવાળી વ્યક્તિને આપણે મદદ કરી શકીએ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ હ્યુમન એમ્પાવરિંગ. मैं ये बता रहा था कि शायद यही बात ये क्रिश्चियन और मुसलमानों को लगी होगी और इसलिए मुसलमानों ने अनाप शनाप व्यवहार करना चालू किया. पिछले 700-750 सालों में और 250 साल के अंग्रेज शासन हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं बीती. और दोस्तों, स्वतंत्रता जब पाई तब 1947 के बाद महात्मा गांधी शायद महात्मा थे अपने खुद के लिए, लेकिन उनकी कई नीतियां हमें भारी पड़ गई इस राष्ट्र के लिए. ये उनकी समझी कहो, उनकी ना समझी कहो, उनकी जीद कहो, मुसलमानों की बवालें हमेशा अब तक चलती रही. धर्म के आधार पर वो लोगों ने पाकिस्तान मांगा था और मुस्लिम राष्ट्र 50 करोड़ रुपए उस समय पे गांधी जी ने अपनी जीत से दिलवाए थे. किसी को ये बात मंजूर नहीं थी. सरदार वल्लभ भाई पटेल कतई यह नहीं चाहते थे
कभी कभी बड़ों की जिद हमें परेशान करती है। બેન જો સાંભળો ત્યાં મેં એક સાપ જોયું છે, ડરતા નહીં, બિનઝેરી છે, સેજે કળશે નહીં, લાંબો છે, એ બાજુ જતા જ નહીં. કાંઈ નહીં, આપણો દોસ્તાર છે, તમને હમણાં પ્રણામ કરવા આવશે. તું અહીં બેસ ભાઈ, ગમે ત્યાં ફળ અહીં બેસ, નહીં તો બહાર બેસ, કાંઈ બેસ કા બહાર બેસ. નહીં નહીં તો હું ગમે ત્યાં ભર્યા કરે છે. સાપથી ડરશો નહીં, એ બિનઝેરી છે, બિલકુલ આપણો મિત્ર છે. वल्लभ भाई पटेल का यदि माना होता तो आज हिंदुस्तान को ये नौबत नहीं आती. जवाहरलाल नेहरू के पाप ने, उनकी विचित्र नीतियों ने, मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी ये रीत ने भारत में बहुत नुकसान किया. और पूरी कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट तुष्टीकरण पर चलती रही और उनसे केजरीवाल जैसे जानवर सपा बसपा लल्लू, ये सब भारत के राक्षस हैं. ओवैसी महाराक्षस हैं. एक एक व्यक्ति जो भारत राष्ट्र के विरुद्ध में, हिंदू धर्म के विरुद्ध में एक भी लफ्ज निकालते हैं, ये सब जहरीले सांप हैं. लोग जहरीले सांप को मारने का सोचते हैं. आपको भी ये समझना है, ये जहरीले सांप को कैसे नाथा जाए, कैसे उनकी बोलती बंद की जाए. उपनिषदें कहते हैं प्रमादो वै मृत्यु. यदि एक्शन नहीं लिया तो ये प्रमाद माना जाए. तो धर्म की रक्षा का प्रमाद मृत्यु समान है. और इसलिए हम ये समझें, हम ये सोचें कि कैसे हिंदू एकता खड़ी हो. हिंदुओं को और भी भयभीत करने की आवश्यकता है. हिंदू जब तक भयभीत नहीं होंगे तब तक एकत्र नहीं होंगे. मैं आरएसएस वालों से कहता हूं कि हमारे सभी गुजरात इत्यादि प्रांत में आरएसएस की शाखा में 2-5-10 लोग होते हैं, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी है. लेकिन केरला जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, 30-35% क्रिश्चियन और उतना ही मुस्लिम आ गए, हिंदुओं को जीना कठिन होने लगा है. इसलिए वहां की प्रत्येक शाखाओं में 100-150-200 स्वयं सेवक शाखा लगाते हैं. भय बिना प्रीति नाही गोसाई. और इसी जैसे मच्छरों ने हिंदुओं को भयभीत करने की रीत आजमाई.
लेकिन हमारे परमात्मा ने हमें यह अनुग्रह करना ये समझा है। ये उनके अल्लाह ताला की हम पर रहम है, ताकि हम हिंदू गर्व से उठे। हिंदू कुंभकर्ण जैसा है, उनको उठाना बड़ा कठिन है, लेकिन एक बार जाग उठा तो फिर उनको शांत करना कठिन है। हमारी आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक संपदा, हमारी राष्ट्रीय विविधता, अद्भुतता, इनको मिटाने के लिए यदि कोई राक्षस खड़ा हो तो उनको कठिन से कठिन सबक सिखाया जाए। और दोस्तों, आपके वहां कोई कार्यक्रम नियोजित करते हो हिंदू जागरण का, कोई प्रसंग, नवचंडी यज्ञ, कोई ऐसा कोई भी निमित्त, हम और हमारे जैसे संतों को और विचारकों को बुलाना, जो खुलेआम ये कह पाए कि इस दुनिया में इस्लाम एक खतरा है, कलंक, और इस्लाम के प्रवर्तक मुल्ला मौलवी और उनके स्थापक मोहम्मद चरित्र के हीन थे। चाहे उखाड़ ले वो जो मोहम्मद के नाम पे आक्रमण करने वाले हैं। अब हमें एक्शन लेना चाहिए। यदि वो आतंकवादी बन सकते हैं तो हम आक्रोशवादी क्यों नहीं बन सकते? हमारे भगवान हमें माफ कर देंगे, हमारी सरकारें हम पर नियंत्रण ला सकती, लेकिन हम उतना आगे बढ़े कि सरकारों का हौसला बुलंद होने लगे और कंपल्सरी एक्शन, ये दो एग्रेसिव रिलीजन, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, यानी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी पाबंदी, और राजकर्ताएं जो तुष्टिकरण की नीति खेलना चाहते हैं उनको करारा जवाब वोट बैंक से। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग हिंदू वोट बैंक। चाहे हमें पॉलिटिशियंस भी आप मान लो, चलेगा। मेरे गुरुदेव की ये आज्ञा थी। जैसे योगी आदित्यनाथ को उसके गुरुदेव महंत अवैद्यनाथ जी ने यह आज्ञा दिया था, राष्ट्र रक्षक। 2003 में या 4 में महंत अवैद्यनाथ जी के पास 3 से 5 दिन रहा था। तब मैं और योगी आदित्यनाथ साथ में रहे थे। तब मैंने देखा कि गुरुदेव के इशारे पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ अद्भुत काम कर रहे हैं। शायद 10,000 से भी बड़ी उनकी हिंदू सेना है, अभी भी है। तब थी, उन्हें मैंने देखी थी। आज वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, राज ऐसा चीफ मिनिस्टर बने हैं जो किसी के बाप से नहीं।
ये पत्थर उठाने वालों ने आक्रंद मचाया तो उन्होंने बुलडोजर घुमाया। गुजरात में बुलडोजर चालू हो, बोरसद में थोड़ा तूफान हुआ, दबा दिया गया। हम ये कहते हैं कि तूफान भले हो, हिंदू सत्ता जगे और ऐसे राक्षसों के हाथ पांव काटे जाए। दोस्तों ये समझ लेना, ये तुष्टिकरणवादी पॉलिटिशियंस पैसा दे के अशांति फैलाना चाहते हो तो उनको कड़ा से कड़ा करारा जवाब दिया जाए। कौन से कार्यक्रम, कौन सी नीति रीति कब लगानी, ये सब डिजाइन हमारे पास रही है। आप आए हमारे पास, बुलाए हम लोगों को, हम काम करें। उतना ही नहीं, सरकारों में बैठे जो चोर चोर के सरदार हैं उनको भी सबक सिखाया। हम बीजेपी वाले ऐसा नहीं, आवश्यकता लगी तो उन्होंने भी सभी हदें छोड़ी। ये नरेंद्र भाई मोदी का अपना शब्द मेरे गुरुदेव को किया बोला। शायद नरेंद्र भाई इनसे ये जान ले कि मैंने बोला ही नहीं था तो उनका दुर्भाग्य होगा, लेकिन वही बोले थे, स्वामी जी हमारी अपनी पार्टी में सब अपना ही स्वार्थ देखने वाले हैं। राष्ट्र और संस्कृति के लिए फना होने की कितनी उनकी तैयारी है, ये मैं पूछता रहता हूं। मौका मिलेगा तो नरेंद्र भाई के साथ खड़ा रहकर ये शब्दों को याद करवा के बुलवाऊंगा उनके मुंह से। दोस्तों, हमारी संस्कृति अनुपम है, भव्य है और हमारा धर्म अद्भुत है, जो पनाह देता है सब धर्मों को, सब संप्रदायों को। वे धर्म है ही नहीं, वे संप्रदाय है जो व्यक्ति से चालू होता है। एक यीशु ख्रिस्त ने लटक गया तो कहने लगे कि आपके लिए ब्लड बहाया। किसने बोला था? ये तुम्हारी कमजोरी थी। और लटका हुआ वह जिसका मुंह देखो तो 3 दिन खाने की इच्छा नहीं, वो क्या खा के तुमको प्रसन्नता दे सकता है? और एक रहा इस्लाम, जो तलवार की धार पे बेचारे गरीब, बेचारे कमजोर, बेचारे सरल, दुनिया की कई विभिन्न संस्कृति के लोगों को मार मार के मुसलमान बनाते हैं। ये रीति उनके कबीले के सरदार मोहम्मद, जिसको पैगंबर कहते हैं, जिन्होंने काम ही सबको मार के अपना धाक जमाना बना।
भाई उनकी पैदाइश, उनके अनुयायी, उनकी विचारधारा में ध्यान रखने वाले लोग तो ऐसा ही मानेंगे। इसलिए भाईचारा की बात करने वाले नालायक मुसलमान अब तैयार हैं। कई नेक मुसलमान भी, अच्छे मुसलमान जो सिंपल है, सरल है, जिसको ये जचता नहीं, ये भाता नहीं, लेकिन करे तो करे क्या। हमारे हिंदू तो ये मानते हैं कि मुसलमानों का कभी भरोसा करना नहीं, क्योंकि इस्लाम खतरे में है बोलने से दोस्त दुश्मन हो जाता है। भैया ऐसा कैसा इस्लाम जिनको तुम जैसे पामर लोगों की मदद की जरूरत पड़े और अल्लाह ताला तुमसे मदद की भीख मांगे, ये अल्लाह है कि फल्ला है? हमारा कृष्ण महाभारत के मैदान में प्रतिज्ञा करके आए थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन समय आया तो खुद दौड़े। चक्र नहीं मिला तो रथ का पहिया उठाया, घूमने लगा। भीष्म पितामह ने दोनों हाथ जोड़ लिए। ऐसे पराक्रमी होते हैं हमारे परमात्मा, बुज़दिल नहीं। पर उन्होंने अपने इस स्थूल देव को समाप्त करना था, तो कोई पेड़ के नीचे पांव यूं लगा के सोए हुए थे और एक सामान्य पारदी में, भालका तीर्थ में एक भाल मारा। ये उनकी लीलाएं थी। ये समझना भी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए तो समझना। और दोस्तों, आपको ये सब समझना जरूरी हुआ है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पौराणिक संपदा, हमारी आध्यात्मिक अस्मिता, ये सबको देखते हुए आप यदि हिंदुत्व को समझोगे तो सही अर्थ में हिंदुत्व को समझना है। हमें ये चाहिए कि हम हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, परिशीलन करें, परिचर्चाएं करें, इनकी वर्कशॉप और सेमिनार्स हो, ज्ञान यज्ञ हो, तो ये सब काम हो सकता है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आनंद आश्रम में। सोच रहे हैं कि 2 दिन का शिविर सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, यहाँ ही चाय नाश्ता हो, यहाँ ही दोनों टाइम का भोजन हो, फिर शाम को भोजन करके भजन गाते गाते घर पे चले जाए। विषय रहेगा आपनो सांस्कृतिक वारसो, इंडियन
cultural heritage, the cultural heritage of भारत। जो भी व्यक्ति इसमें अपना नाम देना चाहता हो वो मुझे मेरी व्हाट्सएप में फोन करके नहीं, व्हाट्सएप मैसेज करके आपका नाम, आपका टेलीफोन नंबर, आप कहां के हो, आप बाहर के भी यदि हो और आपको रहने का प्रबंध चाहिए तो वो भी करेंगे, चार्ज रहेगा। आपके लिए आपको करना है। यदि आप खुले में सो जाते हो तो चार्ज रखने की जरूरत नहीं। भोजन इत्यादि का चार्ज इसलिए लूंगा कि परमात्मा ने अभी मेरे पास वो व्यवस्था नहीं किया। और इसलिए ये 2 दिन में हम हमारी आध्यात्मिक विरासत को जानने का प्रयत्न करेंगे और एक वर्कशॉप हमारी पूजा पद्धति, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, पूजा के महत्व के अंग, पूजा कैसे की जाए और साथ में जप कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, कौन सा तरीका लिया जाए, किस प्रकार से मन के साथ जप की आदत डालें, ये सब सिखाया जाएगा। ये वर्कशॉप ऑन पूजा एंड जप। तीसरा एक वर्कशॉप होगा लर्न हाउ टू meditate and relax, how to make use of yoga nidra for your overall development। ये सब विषय है। अब एक के बाद एक परिचर्चाएं होगी, ऐसे अधिकृत व्यक्तियों को भी बुलाया जाएगा, फिर एक योग का कार्यक्रम होगा, बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन। इसमें भी आपको रुचि है। शिल्पा बहन और अन्य जो ये बात सुन रहे हैं, ये मेरी बातों के ऊपर से एक प्रेस नोट जैसी विज्ञप्ति लिखें और मुझे लिख के भेजे व्हाट्सएप से, ताकि इनके ऊपर प्रबंधन की शुरुआत की जाए। मैनेजमेंट विल स्टार्ट वर्किंग। वी आर इन नीड ऑफ पीपल हु कैन सर्व, जो हमें सेवाएं दें और अपना समय को पवित्रता और परमात्मा भक्ति के साथ बहाना चाहे। वैसे व्यक्ति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी मानसिक स्वस्थता, उनकी सेवा करने की तमन्ना हमारी आवश्यकता है। आश्रम के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, हमारे देश की पवित्र और अनुपम आध्यात्मिक विरासत के लिए, सांस्कृतिक संपदाओं के लिए, धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सेवा के लिए। आइए हम साथ में बैठ के ये बातों को चर्चा, और इसलिए थोड़े ही दिनों में एक मीटिंग बुलाई जाएगी। आप यदि इस प्रकार के कर्म करने में उत्साहित हैं तो
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रकार की मीटिंग होगी। प्लीज एनरोल योर नेम। आप व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज दें। अब हम शुरू करते हैं। ये ओबेसिटी गद्दारी में हिंदुत्व की प्रामाणिकता को जलाया है। अब हम पाठ पढ़ाएंगे। अब महाभारत को स्वस्थता, औदार्य, वैभव, विश्व भारती में विश्व गुरु के तख्ते को बिठाने के भारी प्रयास हम सब भारतवासियों को करना है। उसमें अच्छे मुसलमान और क्रिश्चियंस, उनका स्वागत है, क्योंकि वो भी ये समझते हो कि पहले राष्ट्र है, बाद में धर्म। कल मैं एक बात पढ़ रहा था कि मुसलमान लोग एक भी किस्सा नहीं कि व्यक्ति अपना शरीर का दान दे, आंख इत्यादि का, किडनी इत्यादि का। पूछा गया तो कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया नहीं, और इसलिए कहा मुल्ला मौलवियों ने कि अल्लाह ने जिस तरह से ये शरीर दिया था उसी तरह ये शरीर उनको दे दिया है। अच्छा, अल्लाह ने तो तगड़ा शरीर दिया था, साले तुम कमजोर हो, कब्र में भी नहीं जा सकते थे, ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ा है। और यदि यही सही है तो दूसरों की किडनी ट्रांसफर करवाने के लिए तुम क्यों तुले होते हो? ब्लड लेने के लिए क्यों तुले होते हो? तब तो आते हो हमारे पास। तो इसके बारे में तो बोले अल्लाह ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए हम लेते हैं, देते हैं। ये स्वार्थपूर्ण नजरिया, इसका मतलब इनके वो विचित्र अल्लाह, विचित्र मान्यताएं जिसको ये धर्म कहते हैं, इनकी बुनियाद गलत है। ये भारत और विश्व को आप मीडिया में देखें, सोशल मीडिया में व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया, भारत और विश्व को ये मुसलमानों ने हैरान परेशान करके रखा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर मुसलमान आतंकवादी हैं, ये कहना भी ठीक नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाले मुसलमान हैं। और हमारे कई संप्रदाय वाले विश्व शांति, मेरे पास आए थे, विश्व शांति के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए। उन्होंने हमको अपॉइंट किया। मैं बोला कि जोहूपाड़ा में जाओ या मुस्लिम एरिया में जाओ, मैं रख के आता हूं। एक बापू ने जबरदस्त लड़ाई किया और मस्तक काट के लाया। दूसरों ने बोला कि वाह बापू वाह, मस्तक उड़ा दिए। बोले उनके हाथ पैर का क्या हुआ? बापू ने बोला कि मस्तक तो पहले से किसी ने काटा, तो हाथ पैर भी कर गए। ये ऐसी
और इसलिए ये चाहिए हमको कि हम सब जागृत हो, हम सब ये बात को समझें कि हमें हमारे राष्ट्र धर्म का अनुपालन करना है। हमारी वैदिक विरासत, सांस्कृतिक संपदाएं, इनको हमें संभालना होगा। और यदि ये न संभाल पाए तो समझना कि आपके हिंदुत्व में कोई कमी है। और ये मुस्लिम राक्षस अपना इरादा उठाए उनके पहले उनका अस्तित्व तुम्हारे चप्पल के नीचे हो, ये तुम्हें बताना होगा। चाहे संघर्ष करके, चाहे शाम दाम दंड भेद की नीति से सरकारों को हौसला दो कि कड़े से कड़े कदम उठाने में सरकार हिचकिचाए नहीं। किसी से डरने की बात नहीं। दुनिया के मुसलमान कुछ उखाड़ नहीं सकते हमेरा। ये भारत, ये पाकिस्तान, ये रशिया, ये चाइना, ये अमेरिका, उनको जो कुछ भी करना है वो करके रहे। देखो चाइना में मुसलमानों की क्या स्थिति है। वो वहां पे तो मात्र चाइनीज भाषा में ही लिखा होना चाहिए, नमाज जाहिर में अपने ऑफिस में नहीं। ये सब रीति नीति आनी चाहिए दोस्तों। भारत ने एक बार अपना सर उठा के रखा तो इस दुनिया के मेमने, बकरी, भेड़िए सब शांत होने लगे। अब हिंदू केसरी सिंह यानी धर्मी को उठना है, मात्र लड़ने के लिए नहीं, सांस्कृतिक जागृति को बनाए रखने के लिए, आध्यात्मिक विरासत को पाने के लिए, और ये अस्मिता के साथ हिंदुत्व खड़ा होता है। हिंदुत्व की नींव मजबूत होनी चाहिए, खोखली नहीं। हम कतई मुस्लिम विरोधी हिंदू नहीं हैं। हमने मुसलमानों को अपने भाई बहन बनाया, लेकिन ये भी हम नहीं सहन कर सकते अब क्यों हमारे माथे पे बैठ के मूते, उनकी टांग तोड़ दी जाए यदि वो माथे पे बैठने का प्रयत्न करें, चाहे सरकारें उखाड़ लें। हम ये बोलते हैं तो कहते हैं कि आप भड़काऊ भाषण दे रहे हो। दोस्तों, ओवैसी के नाटक को रिकॉर्ड करके सभी और हिंदुओं में घुमाया जाए ताकि वो क्या बकता है वो बहरे सरकारों को मालूम पड़े, बहरे राजकर्ताओं को मालूम पड़े और हमारे निष्क्रिय राजकारणियों को मालूम पड़े। अंत में मैं ये कहूंगा कि चाणक्य जी ये कहते थे, कौटिल्य, चाणक्य, कि सज्जनों का दुर्जनों का सक्रिय होना उतना भयंकर नहीं जितना भयंकर सज्जनों का निष्क्रिय होना होता है। आज भारतवर्ष में सज्जन निष्क्रिय हुए हैं और इसलिए हम जगे, हम उठे, सज्जन उनकी सक्रियताएं निभाए और प्राणो वै मृत्यु हुई बात स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। बात कुछ अलग रीत से है, लेकिन यह स्वधर्म
जिए तो हम स्वराष्ट्र के लिए। और इसलिए अंत में एक पंक्ति दोहराता हूं। पंक्ति ये कहती है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का प्यार भगवान श्री राम में था। इसलिए तो वाल्मीकि रामायण में राम ने वहां तक बोला, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। हमारी जननी और जन्मभूमि, हमारी जननी मात्र हमारी मां नहीं, हमारी संस्कृति मां है, वेद माता है, जगदम्बा हमारी जननी है और जन्मभूमि भारतवर्ष है। ये दिलीप का देश, ये भारत का देश, ये भरत ऋषि का देश, ये भरत मुनि का देश, ये राजा भरत का देश। ये देश की आध्यात्मिक विरासत के लिए आपको जो योगदान देना हो उनके लिए आप तैयार रहें। ये बातें करके आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि घड़ी ने इशारा कर दिया है। जो काल को, मर्यादा को सम्मानित करता है, काल उसे सम्मानित करता है। ये भावना के साथ बोल भारत माता की जय, वेद माता की जय, गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, संस्कृत माता की जय, संस्कृति माता की जय, आपके अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री संतराम महाराज की धन्यवाद। श्वः प्रातः काले 8:00 एव पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवादाः सन्तु।